रीइंकार्नेशन का एक और कंफर्म केस मिला है। ये पैटर्न देख। 8 जैन 1642 गैलीलियो गैलीली उस जनरेशन के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की डेथ हुई थी और उसके एग्जैक्ट 237 साल बाद मार्च 14 को एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म। 8 जैन मार्च 14 डेट से याद रखना। ओके। अब सबसे शॉकिंग बात, गैलीलियो के डेथ के एग्जैक्ट 300 साल बाद 8 जैन 1942 को स्टीफन हॉकिंग्स इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का जन्म हुआ और हॉकिंग्स की डेथ का दिन भी मार्च 14 जिस दिन आइंस्टीन का जन्म हुआ था। यस, गैलीलियो, आइंस्टीन, हॉकिंग्स तीनों अपने जनरेशन के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एक कॉस्मिक ब्रिज से जुड़े हैं। सेम आत्मा हर जनरेशन में एक अलग नाम से जन्म ले रही है, लेकिन आइंस्टीन और हॉकिंग्स तो एक ही साथ इस दुनिया में थे 13 साल तक, तो एक ही आत्मा 2 शरीर में कैसे? यही तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आइंस्टीन की डेथ हुई 1955 में और हॉकिंग्स को ALS हुआ 1963 में। मतलब जब तक आइंस्टीन थे हॉकिंग्स नॉर्मल थे, और जब आइंस्टाइन गए यूनिवर्स ने धीरे धीरे हॉकिंग से भी उनका शरीर छीन लिया और उनको फोर्स किया सिर्फ सोचने के लिए। रीइंकार्नेशन सिर्फ बॉडी का ट्रांसफर नहीं होता अमित, कभी कभार ये मिशन का ट्रांसफर भी होता है। आई स्टिल डोंट बिलीव दिस। आइंस्टीन और हॉकिंग्स दोनों का IQ सिमिलर होना, दोनों की 2 शादियां होना, दोनों का 76 की एज में मरना, क्या सच में कोई कॉस्मिक ब्रिज है इन 3 अपनी जनरेशंस के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के बीच? यस, जनरेशन अलग, आत्मा सेम, यानी कि सोल ट्रैवल। हाँ, सच तो यह है कि इस ब्रह्मांड के आज भी बहुत से ऐसे राज हैं जो हमारी आंखों के जस्ट सामने हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें देख नहीं पाते।